अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल अर्रसूलु या रब्बि इन्न क़ौमि इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातम व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मुहतरम हाज़रीन महफिल, दोस्तों, बुज़ुर्गों और बच्चों, और ख़ुसूसन कसीर तादाद में उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम, जिनका नाम लेने का वक्त नहीं, सबसे माज़रत करता हूँ। और तमाम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले बिगरमाल वाले लोग और ख़ुसूसन हाफिज़ व कारी हज़रत अल्लामा हाफिज़ बाबर अब्बासी साहब और जो उनके मुआविनीन हैं, इस मस्जिद के मुंतज़मीन और मुआविनीन तमाम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने कुरान की महफिल सजाई। ये कुरान अल्लाह तबारक व तआला की आखिरी मुबारक और अल्लाह ताला की आसमानी किताबों में से सबसे बड़ी किताब कुरान है और सबसे मकबूल किताब जो है वो कुरान है। कुरान की महफिल ये इस बात का सबूत देती है कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल के बाद इस पुरफितन दौर के अंदर कुरान पढ़ने वाले भी मौजूद हैं और कुरान से मोहब्बत करने वाले भी मौजूद हैं। और ये कुरान ऐसा नहीं कि आपको अकेले छोड़ देगा, कि आप उसकी महफिलें सजाते रहें और वो आपको वैसे ही छोड़ देगा। ये कुरान ऐसी लाज रखने वाली किताब है कि क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो जाएगा और अर्ज करेगा, परवरदिगार आलम, ये तेरे गुनाहगार बंदे जो आज तेरे महशर में आए हुए हैं, इनको मैंने रातों को जगाए रखा है। ये मेरे साथ मोहब्बत करते थे, तरावीह में कुरान सुनते थे, मेरी तिलावत सुनते थे, सारी सारी रात मेरी तिलावत करते थे। या अल्लाह, ये गुनाहगार तो जरूर हैं, मैं तेरा कलाम हूं, ये मेरे साथ मोहब्बत करने वाले हैं। आज मेरी सिफारिश इनके हक में कबूल फरमा। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान की सिफारिश कबूल फरमाएगा और गुनाहगारों को माफ करेगा अल्लाह ताला इस कुरान के सदके में। तो मेरे दोस्तों, ये कुरान कोई मामूली किताब नहीं। कुरान हमारे कब्र में भी हमारा साथी है, हमारे हशर में भी हमारा साथी है, हमारी दुनिया में भी हमारा साथी है। कुरान
को जिस शख्स ने सीने से लगाए रखा, कुरान कभी उसको अपने साथ से जुदा नहीं होने देगा। ये कुरान का इजाज़ है। और जिसने कुरान को छोड़ा तो कुरान उसकी तरफ पलट कर देखने वाला भी नहीं। ये बेनियाज जात का कलाम है तो कुरान बेनियाज है। इसके साथ जब कोई मोहब्बत करता है तो फिर कुरान भी उससे मोहब्बत करता है और फिर उसकी लाज निभा कर उसे दिखाता है कि मैं कैसे लाज निभाता हूं। मेरे दोस्तों, मैंने ये मौजू इसलिए शुरू किया है, एक तो ये महफिल फजीलत कुरान है और दूसरी बात यह है कि आज 14वीं सदी में हजारों फिरके निकल चुके हैं। वो हमारे बड़े कहते थे ना कि अगर एक पत्थर उठाओ तो नीचे से एक नया फिरका निकला हुआ। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अंबियाए किराम अर्ज करेंगे, परवरदिगार आलम वकाल रसूल या रब्बे इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। कहे परवरदिगार आलम, मैंने अपनी कौम को कुरान अता फरमाया था लेकिन उन्होंने इस कुरान की कदर नहीं की, इससे फायदा नहीं उठाया। तो मेरे दोस्तों, कुरान हर इंसान के लिए उसे फायदा देने के लिए आया है, फायदा पहुंचाने के लिए आया है। लेकिन हम ये तो अपने आप को पहले साबित करें कि हम फायदा लेने वाले भी हैं कि नहीं। हमें तरीका भी आता है कि हम कुरान से फायदा लें। मेरे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कुरान वो किताब है कि जब कोई शख्स इसका एक हर्फ पढ़ता है अल्लाह ताला उसको 10 नेकियां अता करता है। एक हर्फ पढ़ने के बदले अल्लाह उसकी 10 गुनाह माफ करता है, अल्लाह उसके 10 दर्जात बुलंद करता है। कुरान को पढ़ना भी सवाब, कुरान को देखना भी सवाब, कुरान को छूना भी सवाब और कुरान से मोहब्बत करना भी सवाब। ये ऐसी किताब है कि कोई लम्हा इसका खाली नहीं कि जिसमें अपने चाहने वाले को ये मुस्तफीद ना करे। ये कुरान है, अल्लाह की किताब है। तो मेरे दोस्तों, बाकी दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं कि जिसको देखने का भी सवाब हो, जिसको पढ़ने का भी सवाब हो, जिसको छूने का भी सवाब हो, जिससे मोहब्बत करने का भी सवाब हो। ये कुरान है कि जिसको अल्लाह ताला ने ये इजाज़त अता फरमाया है कि जिस तरफ से भी इसकी तरफ मुंह करोगे ये तुम्हें सीने से लगाएगा। और मुसलमान को तो अल्लाह ताला ने शान ही ऐसी अता फरमाई। मुसलमान का बच्चा जब घर में पैदा होता है तो सबसे पहले उसके कान में आजान कही जाती है अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम। मुसलमान कोई मामूली शख्स नहीं है, बशर्ते के हो मुसलमान। मुसलमान की बड़ी शान है, जब ये पैदा होता है तो इसके कान में अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लिया जाता है। जब बच्चा पैदा होता है ना तो वो रोता है, वो फरियाद करता है। वो इसलिए रोता है कि उसे शैतान तंग करता है, शैतान उसे रुलाता है। और जब उसके कान में अल्लाह का नाम लिया जाता है शैतान भाग जाता है, बच्चा चुप हो जाता है और बच्चा खुश होता है कि ऐ परवरदिगार आलम, तूने मुझे मुसलमानों के घर में पैदा किया है। वो उस वक्त खुश होता है कि शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे मुसलमानों के घर में पैदा किया।
और जब बच्चा चलने फिरने के काबिल होता है तो मुसलमानों का ये काम है कि उस बच्चे को कुरान पढ़ने के लिए मस्जिद में भेजते हैं ताकि उस कुरान की तालीम हासिल करे। और बच्चा इसी तरह जब बड़ा होता रहता है तो कुरान का रास्ता सीखता है, कुरान के अहकामात सीखता है, कुरान को छोड़ता नहीं। मेरे दोस्तों, आज हम इस बात से गाफिल हैं कि हम अपने बच्चों को दुनियावी तालीम तो बड़े शौक से दिलाते हैं, उन पर पैसे खर्च करते हैं, उनके लिए एहतमाम करते हैं, लेकिन जो किताब हमारी दुनिया में भी हमारे साथ है, जो कब्र में भी साथ है, जो हशर में भी साथ है, हमने अभी आज तक उसके एहतमाम को छोड़ दिया है। और उलमा और हुफाज कराम को हम बड़ी हिकारत की निगाह से देखते हैं कि ये कारी लोग, ये मुला लोग, ये फलां। मेरे दोस्तों, क़यामत के दिन किसी वकील की कोई कदर नहीं होगी, किसी डॉक्टर की कोई कदर नहीं होगी, किसी जनरल की कोई कदर नहीं होगी। जहां पर अल्लाह तबारक व तआला हाफिज कुरान के वालिदैन को इतनी बड़ी शान अता करेगा। हदीस पाक के अंदर आता है कि क़यामत के दिन 18,000 कौम के सामने दो शख्स बहुत बड़े नूरानी तख्तों पर बैठे हुए होंगे और उनके सरों पर नूरानी ताज होंगे। मैशर के लोग एक दूसरे से बात करेंगे, भाई ये कोई अल्लाह के नबी हैं, ये कोई वली हैं, ये कौन से ओहदे वाले लोग हैं कि जिनको 18,000 कौम के सामने अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बड़ी शान और शौकत अता फरमाई। पूछने पर उनको बताया जाएगा, सवाल करने वालों, ना ये कोई अल्लाह के नबी हैं, ना ये कोई अल्लाह के वली हैं, बल्कि ये वो खुश नसीब हैं, ये वो वालिदैन हैं कि जिन्होंने अल्लाह की रजा के लिए अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था। ये वो हाफिज कुरान के वालिदैन हैं। आज अल्लाह ताला ने इनको इतनी बड़ी शान और शौकत अता फरमाई। ये वालिदैन की कदर होगी, लेकिन हाफिज कुरान को अल्लाह तबारक व तआला क़यामत में फरमाएगा कि है हाफिज कुरान, तूने कुरान को सीने में बसाया, इस पर अमल किया, इसके साथ मोहब्बत की। आज अलिफ लाम मीम से शुरू कर, जहां वन्नास होगी वही तेरा मुकाम होगा। ये कुरान कोई मामूली किताब नहीं है, लेकिन आज हम इससे फायदा नहीं उठाते। आज हमारा ज़हन डॉक्टरी डिग्रियों की तरफ है, हमारा ज़हन बड़े बड़े मजिस्ट्रेट बनने की तरफ है, हमारा ज़हन बड़े बड़े गवर्नमेंट के ओहदों पर जाने की तरफ है। मेरे दोस्तों, ये ओहदे हमारे लिए बोझ बनेंगे और कुरान हमारे लिए उरूज का मंबा बनेगा। उरूज क्या, ये उरूज के लिए, हमारे लिए उरूज का ये कुरान अल्लाह की तरफ से हमें ये अता हुई किताब, हमारे उरूज का वसीला यही कुरान बनेगा कि अल्लाह इस कुरान के सदके में हमें बड़ा उरूज अता फरमाएगा। ये कुरान कोई मामूली किताब नहीं है। आज जिस तरह के मुझसे पहले अल्लामा कारी साहब ने ये बात की कि कई लोग हीला अस्कात पर सवाल करते हैं। मैंने आपसे अभी अर्ज किया कि बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अल्लाह और रसूल का नाम लिया जाता है, सारी जिंदगी उसकी गुजर जाती है, वो कुरान पढ़ता है, और जब मरता है तो हमारा मजहब हमें क्या सिखलाता है। ये लोग कुरान से किधर दूर हो चुके हैं। मेरे दोस्तों, अगर इस बात के कुरान के वसीले की बात पूछनी है तो खलीफा दोम हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछो कि जिन्होंने अपनी बज़बान फसीह से फरमाया, या अय्युहल मोमिनून, कि ऐ मोमिनों के गिरोह, मोमिनों को खिताब फरमाया। किसको खिताब फरमाया?
मोमिनों को, या अय्युहल मोमिनून, ऐ मोमिनीन के गिरोह, इजअल कुराना वसीलतन लिनजातिल मौता, कि ऐ मोमिनो इस कुरान पाक को अपने मुर्दों के लिए रहाई का वसीला बनाओ। ये फारूक आजम का अकीदा है, ये फारूक आजम का फरमान है। और आपने फरमाया फतहल्लकू, हल्का बनाओ, वकूलू अल्लाहुम्मा गफिर ले हाज़ल मय्यत बेहुरमत हाज़ल कुरानिल करीम। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि लोगों, दुनिया में कुरान के साथ तुम्हारा ताल्लुक था, मरने के बाद इस कुरान को, इस मुर्दे की रहाई का वसीला बनाओ, हल्का बनाकर कुरान पाक को हाथों में लो, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करो, परवरदिगार आलम हमारे इस कुरान को इस मुर्दे की रहाई का वसीला बना दो। हमने तो कुरान को छोड़ दिया है। हम कुरान सिर्फ इसको एक किताब समझकर हमने इसको पढ़ना शुरू किया है। मेरे दोस्तों, ये फारूक आजम का अकीदा है कि जब कुरान का हीला किया जाए, कुरान का वसीला दिया जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला मुर्दे की बख्शिश फरमा देता है। ये कुरान कोई मामूली किताब नहीं है। आज हम इस पर भी बड़ी पैसे करते हैं, भाई ये कुरान फेरते क्यों हो, ये कुरान की बेअदबी होती है, कुरान को पीठ होती है, तरह तरह के हीले और बहाने करके लोगों को इससे दूर किया जाता है। मेरे दोस्तों, मुसलमानों का गिरोह, मोमिनों का गिरोह कभी भी आपको कुरान से दूर नहीं करेगा। कुरान की पीठ नहीं होती, कुरान को सीने से लगा के लेके जाते, कुरान को सर पे उठा के लेके जाते। कुरान को पीठ तो बाजारों में होती है, वहां पर तो किसी ने कभी कोई एतराज नहीं किया। कुरान की पीठ तो गाड़ियों में होती है, वहां पर तो कभी किसी ने एतराज नहीं किया। जहां बख्शिश का समा होता है, बख्शिश का जरिया बनता है, वहीं पर तुम्हें याद आता है कुरान की पीठ होती है। मेरे दोस्तों, ये कुरान दुनिया में भी हमारा साथी है, मरते वक्त भी हमारा साथी है, कब्र में भी हमारा साथी है, हशर में भी हमारा साथी है। लेकिन हम कुरान वाले पहले बने तो सही, कुरान से हम मोहब्बत तो करें, कुरान को पढ़े तो सही कि हमें कहता क्या है। तो मेरे दोस्तों, दूसरी बात यह है कि जिस तरह के कारी साहब ने कहा कि लोग कहते हैं कि भाई जूते पहने हुए जनाजा, अगर फिकी किताबों के फिकी मसाइल की तरफ जाएं आप, तो जूते पहनकर जनाजा हो ही नहीं सकता। मैं आपसे सवाल करता हूं कि बगैर वुजू के जनाजा हो सकता है? कोई कर सकता है? जिस तरह ये लोग कहते हैं ना कि जनाजा खाली दुआ है और दुआ के लिए जूतियों का उतारना जरूरी नहीं, ये लोग दलीलें देते हैं। मेरे दोस्तों, अगर खाली दुआ है तो दुआ तो बगैर वुजू के भी हो सकती है, फिर क्यों नहीं करते हो? बगैर वुजू भी के कर लो। दुआ तो अल्लाह तबारक व तआला हर वक्त कबूल करता है। फिर वुजू के बगैर तुम्हारा जनाजा हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता। वो भी कहते हैं कि वुजू के बगैर जनाजा नहीं होता। अगर वुजू के बगैर जनाजा नहीं होता तो ये नमाज है, इसके लिए वुजू शर्त है। इसके लिए वुजू क्या है? शर्त है। जब वुजू शर्त है तो फिर कपड़ों का पाक होना भी शर्त है, फिर जगह का पाक होना भी शर्त है। अगर आपके जिस्म में कोई कपड़ा लगा हुआ हो, वो नापाक हो, तो क्या जनाजा हो सकता है? कोई कह सकता है इसको कि जनाजा ठीक है? नहीं हो सकता। कपड़ा नापाक हो तो जनाजा नहीं हो सकता। जूते सारे के सारे नापाक हो तो जनाजा कैसे हो सकता? और फुकाहा ने लिखा है ये कपड़ा आपके जिस्म का हिस्सा नहीं है, ये अलग है, ये फालतू चीज है। और जूता भी आपके जिस्म का हिस्सा नहीं, ये भी फालतू है। अगर कपड़ा आपके जिस्म के साथ
आपकी हरकत के साथ हरकत करता है, वो अगर नापाक हो तो जनाजा नहीं हो सकता। आप पांव को उठाएं, आपका जूता आपके साथ हरकत करता है कि नहीं करता? जब हरकत करता है तो ये नापाक हो तो किस तरह नमाज जनाजा हो सकता है? मेरे दोस्तों, नमाज के कुछ शराइत रखे हैं अल्लाह पाक ने। ये मजाक नहीं कि उधर तुम नमाज जनाजा भी कहो और उधर जूतों समेत खड़े होकर उसकी तौहीन भी करो। नमाज जनाजा ऐसा नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कि जमीन कभी गीली होती है, कभी कैसी होती है, कभी कैसी होती है। जमीन गीली हो या खुश्क हो, वो ताहिर के जुमरे में आती है, वो पाक है। जाहिरी नजासत उस पर ना हो तो वो पाक है। आप किसी तरह भी जमीन पर पांव रखें, जमीन के ऊपर आपके सामने अगर बदबूदार जाहिरी नजासत मौजूद नहीं, अगर बदबू के बगैर गोबर वगैरह की कोई नजासत भी अगर मौजूद है तो फिर भी वो पाक हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर से बदबू खत्म हो चुकी। अब वो नजासत बाकी नहीं रही। जमीन के ऊपर कोई चीज जब डाल जाए, ये जो पानी चलता होता है ना, चलता पानी जिसको कहा जाता है, इसके पीछे से अगर आप देखें तो पूरे शहरों का गंद इस पानी के अंदर होता है। लेकिन फुकहा ने इसको क्यों जायज लिखा कि ये चलकर जब आगे जाता है तो जमीन इसकी बदबू को चूस लेती है, हवा उसकी बदबू को उससे निकाल लेती है। इस वजह से जब उसकी बदबू खत्म होती है, उसका रंग ठीक हो जाता है तो वो पाक हो जाता है। तो जमीन पाक के जुमरे में आती है, जमीन नापाक नहीं होती। तो मेरे दोस्तों, ये जूते जो आपके हैं, इस पर तो किसी की गारंटी नहीं कि ये पाक हो सकते, क्योंकि जूता तो हर पेशाब वाली जगह, हर गंदी जगह पे चलता है। कपड़े की गारंटी तो हो सकती है, इसको आप बचा सकते हैं, लेकिन जूते को आप नहीं बचा सकते। तो मेरे दोस्तों, ये आज हमारे दीन के साथ एक मजाक बन चुका है। हमारा दीन हमें पाकीज़गी का दर्स देता है। अल्लाह पाक है और पाक लोगों को पसंद करता है। अगर बेवुजू नमाज नहीं हो सकती, बेवुजू जनाजा नहीं हो सकता, हालांकि वुजू अगर ना हो, गुस्ल किया हुआ हो, तो जिस्म तो पाक है, कपड़े भी पाक है, सब कुछ पाक है। लेकिन फिर भी वुजू शर्त रखा है कि जब तक वुजू नहीं करोगे तुम्हारा जनाजा नहीं होगा, नमाज भी नहीं होगी। अगर ये सब कुछ वुजू के बगैर नहीं होता तो जूते पलीद पहने हुए कैसे हो सकता? मेरे दोस्तों, गौर करने की बात है। दूसरी बात यह है कि ये कुरान को हम वसीला बनाते हैं, हीला अस्कात, ये उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत है। आपने हबीबा बिनते उरैद किलाब की बीवी, जिनकी चंद नमाजें बाकी रही हुई थी, फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में पूरा कुरान भी जमा नहीं था, माली अला से अम्मा यतसालून तक ये पारे जमा थे। फारूक आजम ने उन्हें हाथों में उठाकर अल्लाह की बारगाह में वसीला पेश किया। हम तो पूरा कुरान लेकर जाते। तो मेरे दोस्तों, ये कुरान क्यों आया है? ये हम मुसलमानों की बख्शिश के लिए आया, ये हम मुसलमानों को नजात देने के लिए आया है, ये हम मुसलमानों को अल्लाह की बारगाह तक पहुंचाने के लिए आया है, ये मजाक के लिए नहीं आया। अल्लाह फरमाता है क़यामत के दिन मेरा रसूल अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, वक़ाल रसूल या रब्बे इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। या अल्लाह, कुरान तो वही था लेकिन मेरी कौम ने उससे फायदा नहीं उठाया, इसे फजूल ही समझा, छोड़े रखा है। तो मेरे दोस्तों, ये कुरान हमारा दुनिया में भी वसीला है, हमारा आखिरत में भी वसीला होगा और हमारा कब्र में भी वसीला है। कब्र में भी रिवायत के अंदर आता है कि जो शख्स कुरान के साथ मोहब्बत करने वाला होता है, जब अजाब के फरिश्ते दाएं तरफ से आते हैं कुरान खड़ा हो जाता है, बाएं तरफ से आते हैं कुरान खड़ा हो जाता है, पीछे सर की तरफ से आते हैं कुरान खड़ा हो जाता है,
पांव की तरफ से आते हैं, कुरान खड़ा हो जाता है। फरिश्ते अर्ज करते हैं, या अल्लाह तेरा कलाम हमें तो इस मुर्दे के नजदीक जाने ही नहीं देता। अल्लाह पाक फरमाता है, मेरे कलाम की बात सुनो, इसको छोड़कर चले जाओ, ये मेरा बंदा, ये मेरे कुरान वाला है। तो मेरे दोस्तों, ये कुरान हमारी बख्शिश के लिए है। यानी हम अल्लाह की बारगाह में कुरान का जिरगा लेकर जाते हैं, वसीला पेश करते हैं कि या अल्लाह इसको माफ़ कर दे। कुरान का जहां पर भी वसीला दिया जाए, चाहे वो जिंदा के लिए हो चाहे मुर्दा के लिए हो, उसको नाजायज कोई भी नहीं कह सकता। जो लोग नाजायज कहते हैं उसके पास दलील कोई भी नहीं, नाजायज के नहीं, ऐसे ही अटकल मारते हैं जी। कुरान उठा के लेके जाते हैं, उसकी बेअदबी हो जाती है, पीठ हो जाती है, फलां हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। ये कोई दलीलें नहीं है। आओ दलीलें जो हमें इस्लाम ने सिखाई है उनको सीखो कि दलील क्या है। तो मेरे दोस्तों, ये बड़ी बड़ी जो रातें हैं, ये अल्लाह ताला ने हमें कुरान के सदक़े में अता की है। आज तो अगर 30 रोज़े ना हुए, 29 हुए तो जुमातुल वदा की रात है, और अगर 30 हुए तो ये जुमा है। लेकिन ये बड़ा मुबारक रमज़ानुल मुबारक का जुमा है, और ताक रात है, आज ताक रात भी है। यानी लैलतुल कदर का भी हो सकता है कि लैलतुल कदर भी हो, उसका भी शुबा है, और ये जुमातुल मुबारक की रात भी है। तो मेरे दोस्तों, इस रात हम जमा इसलिए हुए हैं कि हमने कुरान पढ़ा है, तरावीह में सुना है। आज इस कुरान की महफिल सजाकर ज़रा अपनी अल्लाह की बारगाह में बख्शिश भी करवा लें, इसलिए ये महफिल सजाई। रहमत ता दरिया इलाही ओ हरदम वगदा तेरा, ओ जे एक कतरा बख्शे मैनू ते गम बन जावे मेरा। जे एक कतरा बख्शे मैनू ते गम बन जावे मेरा। ते पिछली राती ओ रहमत रब दी ओ करे बुलंद आवाज़ा, ओ बख्शिश मंगन वाले कारण अज खुला है दरवाजा। ओ बख्शिश मंगन वाले कारण अज खुला है दरवाजा। ते रात पवे ते बेदर्दानो ओ नींद प्यारी आवे, ओ दर्द मंदानो याद सजन दी सुत्या जगावे। ओ दर्द मंदानो याद सजन दी सुत्या जगावे। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, लेकिन चंद मसाइल समझाने थे आपको। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।